आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव से एक अहम खबर है, जहां डोंगरगढ़ मंदिर ट्रस्ट मामले को लेकर आदिवासी गौड़ सर्व समाज के पदाधिकारी जिला कलेक्टर से मिले। करीब आधे से पौन घंटे चली इस बैठक में समाज ने अपनी कई महत्वपूर्ण मांगे और आपत्तियां रखी। कलेक्टर ने धैर्यपूर्वक सभी पक्षों की बातें सुनी और समाधान का भरोसा दिया। अब सवाल ये है, क्या लंबे समय से चली आ रही मंदिर ट्रस्ट विवाद की गुत्थी सुलझ पाएगी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। तो आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। राजनांदगांव जिला कलेक्टर कार्यालय में गुरुवार को माहौल कुछ अलग था, जहां नवरात्रि के पंचमी के दिन हुए अनुष्ठान दाई बमलाई पंचमी भेंट से यह मामला शुरू हुआ था, जिससे मंदिर ट्रस्ट और आदिवासी समाज और राजा भवानी सिंह के बीच में यह मामला गरमाया हुआ है। इसी को लेकर सर्व आदिवासी गोंड सर्व समाज के पदाधिकारी डोंगरगढ़ से राजनांदगांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने डोंगरगढ़ मंदिर ट्रस्ट के संचालन और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर कलेक्टर से चर्चा की। बैठक करीब 1 घंटे तक चली। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि डोंगरगढ़ मंदिर आदिवासी आस्था का प्रतीक है, इसीलिए इसके ट्रस्ट में आदिवासी समाज की भागीदारी अनिवार्य की जाए। उन्होंने ट्रस्ट से जुड़े निर्णयों में समान प्रतिनिधित्व की मांग की और स्थानीय आदिवासी समाज के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देने की बात कही। कलेक्टर ने समाज की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि प्रशासन हर पक्ष की भावनाओं का सम्मान करता है। मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं नियम और पारदर्शिता के तहत होगी। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि आदिवासी समाज की चिंताओं पर उचित निर्णय लिया जाएगा। बैठक के बाद गोंड सर्व समाज के प्रमुख प्रतिनिधि ने मीडिया से कहा कि हमारी मुख्य मांग है कि मंदिर ट्रस्ट में समाज को बराबरी से प्रतिनिधित्व मिले। कलेक्टर ने हमारी बात सुनी और समाधान का भरोसा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि समाज शांति और संवाद के रास्ते से ही समाधान चाहता है, लेकिन अगर मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज आदिवासी महापंचायत राजनांदगांव रखा था। पूरे प्रदेश के सारे संगठन के प्रमुख, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से भी सामाजिक प्रमुख आए थे। आज का जो बैठक का महापंचायत का मुख्य विषय था, अभी लगातार जो नांदगांव के पत्रिका में डोंगरगढ़ माँ बमलई दाई के ऊपर जो आ रहा है कि आदिवासी समाज सनातन धर्म के विरोध कर रहा है, गलत तरीके से पूजा पाठ कर रहा है, उसमें समाज को आपत्ति है। समाज को इसलिए आपत्ति है कि बमलई या पौराणिक और ऐतिहासिक और प्रामाणिक रूप से आदिवासियों का देवी रहा है। पहले वहाँ गोंड बैगा पुजारी पूजा पाठ करते थे और शुरू करते हैं। ट्रस्ट बनने के बाद धीरे धीरे ट्रस्ट ने ऐसा कब्जा किया कि मुद्रा के संचालन, कोष के संचालन के साथ वहाँ की पूरी व्यवस्था कब्जा कर लिया। अचानक पीपल पेड़ काट दिया, उसके बाद से हादसा शुरू हो गया। 2 हमारे पुजारी बैगा मर भी गए। और अभी नया जब ट्रस्ट बना, उसमें समाज ने आपत्ति किया कि भाई आपने ट्रस्ट जरूर बनाया, आर्टिकल 88 के तहत ट्रस्ट बनता है, लेकिन आदिवासी धार्मिक स्थल में जब भी बनेगा तो उसका समाज की सहमति के साथ साथ उनकी रूढ़िजन्य परंपरागत पूजा पाठ की पद्धतियां स्थापित होना चाहिए, ऐसा लिखा है। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि जो कुछ लोग तथाकथित लोग जो ट्रस्ट चला रहे हैं, वो एक तरह से पूरे आदिवासी समाज को धर्म विरोधी बनाकर जिला में और प्रदेश में अराजकता फैलने का प्रयास कर रहा है। बैठ के बातचीत की समस्या। देखिए, भवानी सिंह जी का नाम अभी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि पिछले कई सालों से नीचे के माता पे, बुढ़ादेव पे और जो रानी दुर्गावती की प्रतिमा से जो गुरुवाना भवन बना है, उसमें विकास की बात शुरू करते हैं। और पिछले 10 साल से स्थानीय लोगों ने कहा कि आंदोलन आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन कभी सुनते नहीं। इस बार पंचमी में आंगा देव आ गया और उसको रोका गया, वहीं से बात विवाद हुआ। और बाकी जो आदिवासी पूजा पद्धति चलन वो चलते रहता है, लेकिन तुल क्यों बढ़ा रहा है? ये ट्रस्ट का मामला भी है और भवानी सिंह जी पहली बार आए, लेकिन आंदोलन शुरू चला रहा है ना। अगर ट्रस्ट बड़ा था, उनको विशाल हृदय दिखाना चाहिए, स्थान जिसका उनको महत्व देना चाहिए। ये गलती उनसे भी हुई है। डोंगरगढ़ मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि आदिवासी गौरव और पहचान से भी जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में ट्रस्ट से जुड़ी हर प्रक्रिया पर समाज की नजर बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन सभी पक्षों को साथ लेकर इस विवाद का समाधान कैसे निकालता है, क्योंकि ये आस्था का विषय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।